बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल वकील लीगल नोट्स में। आज का टॉपिक हमारा है डेफिनेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि सर आप प्लीज़ जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स के ऊपर वीडियोज़ बनाइए क्योंकि हमें अवेलेबल नहीं हो रही हैं यूट्यूब पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डेफिनेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। लॉ में जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के बिना लॉ स्टार्ट ही नहीं होता। जूरिस्प्रूडेंस को एक तरीके से फ्रेग्रेंस ऑफ लॉ कहा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं हम जूरिस्प्रूडेंस की क्या कही गई है। इंग्लिश लॉ में जूरिस्प्रूडेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंशिया which consists of two words juris and prudentia. Here juris means law and prudentia means knowledge. तो jurisprudence दो वर्ड से मिलके बनता है juris and prudentia. juris का मतलब होता है law और prudentia का मतलब होता है knowledge. तो jurisprudence therefore literally means knowledge of law and its application. As such, there is no universal and uniform definition of jurisprudence because law is the subject matter of jurisprudence. There is no uniform definition of law. Another reason is people throughout the world have given different opinion, ideologies and the belief related to jurisprudence. jurisprudence की definition इसलिए भी नहीं है क्योंकि jurisprudence एक vast concept है और ये बहुत लॉ से मिलके बनता है एक सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस। अकॉर्डिंगली डिफरेंट जूरिस्ट हैड डिफाइंड जूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन वेज। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ग्रे, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल फॉलोड बाय द कोर्ट्स एंड द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन दोस रूल्स। इसका मतलब जूरिस्प्रूडेंस एक साइंस ऑफ लॉ है जो सिस्टमैटिक और रूल्स के साथ वर्क करती है कोर्ट्स में रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड द रूल्स एंड द पॉलिसीज। चलिए अगले जूरिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है वो देखें। अब जूरिस्ट अल्पियन ने क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू अल्पियन, जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड द डिवाइन एंड द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। इनकी मेन डेफिनेशन जो एम्फेसाइज थी वो धर्मा के ऊपर थी, तो इसलिए इनके क्रिटिसिज्म भी थे। धर्मा क्या कर इनका धर्मा के ऊपर एम्फेसाइज क्यों था देखते हैं। द डेफिनेशन गिवन बाय अल्पियन इज वाइड एंड ब्रॉड इनफ बिकॉज इट इंक्लूड द टर्म धर्मा अंडर द हिंदू जूरिस्प्रूडेंस. इट ऑल्सो कवर्स द प्रोविंसेस ऑफ रिलीजन, एथिक्स एंड फिलॉसफी. अब इनके क्रिटिसिज्म क्या थे कि इनको किन किन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, क्या क्रिटिक्स रहे थे इनकी डेफिनेशंस में, जिससे ये एप्लीकेबल नहीं हो पाई थी वर्ल्ड वाइडली. अब पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म. द अबव डेफिनेशन इज वाइड एंड द ब्रॉड इनफ बिकॉज इट इंक्लूड्स द टर्म धर्मा अंडर हिंदू जूरिस्प्रूडेंस. It also covers the provinces of religion, ethics and the philosophy. The modern jurisprudence does not study the spiritual things. जो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है वो एक तरीके से रिलीजन के बेसिस पे नहीं चलती, वो लॉज एंड द पॉलिसीज़ के ऊपर चलती है जो सोसाइटी गवर्न करना चाहती है. अब नेक्स्ट डेफिनेशन हॉलैंड की थी. अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ. इन्होंने क्या अपनी डेफिनेशन में मेन एम्फेसाइज किया था कि फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ होना चाहिए. ही डिफाइंड द टर्म पॉजिटिव लॉ. ही सेड दैट द पॉजिटिव लॉ मीन्स द जनरल रूल एनफोर्स्ड बाय द स्टेट. ही सिंपली एडेड द वर्ड फॉर्मल इन ऑस्टन डेफिनेशन ऑल्सो. The formal means we will only study the form, not the implementations of the jurisprudence. अब इनकी डेफिनेशंस के कुछ असेंशियल्स थे जूरिस्प्रूडेंस में. पहला असेंशियल था कि फॉर्मल होनी चाहिए, एक पॉजिटिव लॉ के साथ होनी चाहिए और एक साइंस भी होनी चाहिए. इन्होंने बोला था ना कि जूरिस्प्रूडेंस इज़ द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ. तो इनकी डेफिनेशन के ये तीन असेंशियल्स हैं, फॉर्मल, पॉजिटिव लॉ एंड साइंस.
अब नेक्स्ट डेफिनेशन है सर सेलमंड्स की। सेलमंड्स ने क्या डेफिनेशन दी थी? सेलमंड्स की डेफिनेशन टू सेंसेस पे डिवाइड होती है, पहली वाइडर जेनरिक सेंस और दूसरी नैरो स्पेसिफिक सेंस। तो वाइडर सेंस क्या कहता है? दिस इंक्लूड्स द एंटायर बॉडी और द लीगल डॉक्ट्रिन, ये लीगल डॉक्ट्रिन के ऊपर मेन एम्फेसाइज करता है। और नैरो सेंस क्या करता है? इट डील्स विद द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और एनी पोर्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन। तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के ऊपर मेन फोकस रहता है। जो सेलमंड्स ने डिफरेंट वर्ड्स यूज करे थे अपनी डेफिनेशन में, अब वो बताता हूँ मैं कि लॉ यूज किया था, एक सिविल लॉ यूज किया था, एक साइंस यूज किया था। लॉ को इनने अपनी डेफिनेशन में किस वे में यूज किया है वो रीड करते हैं। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब इन्होंने एक तरीके से बोला है कि ये एक रिकॉग्नाइज्ड है और अप्लाइड भी होना चाहिए स्टेट में, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वर्क करे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब सिविल लॉ इन्होंने बताया, द टर्म सिविल लॉ मीन्स लॉ मेड बाय स्टेट। और साइंस, द टर्म include systematized knowledge of any subject of intellectually inquiry। मतलब एक तरीके से साइंस होता है कि हमें मतलब उस टेक्निक के ऊपर वर्क करें सिस्टमेटिकली और उसको इफेक्टिवली प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जो भी हम लॉ बनाए वो इफेक्टिवली हम उस लॉ को प्रैक्टिस कर पाएँ। अब अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन ने अपनी डेफिनेशन में मेन एम्फेसाइज किया फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के ऊपर। हियर पॉजिटिव लॉ मींस द कमांड ऑफ सोवरेन कॉन्सेप्ट ऑफ बेंथम। एक तरीके से जो मेन एम्फेसाइज है वो कमांड ऑफ सोवरेन के ऊपर है, कि मतलब एक सोवरेन कमांड करे और वो जनरली वर्क करे उसके ऊपर रिलेटेड। तो ऑस्टिन ने डिवाइड किया जूरिस्प्रूडेंस इन टू पार्ट्स, एक जनरल जूरिस्प्रूडेंस एंड दूसरा पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। जनरल जूरिस्प्रूडेंस एक तरीके से जनरल पॉलिसीज के ऊपर वर्क करेगा जनरली, और पर्टिकुलरली मतलब पर्टिकुलर वर्क करेगा ऑन पर्टिकुलर लेवल। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, आप टर्म्स ही खुद समझ सकते हैं। चलिए डेफिनेशंस तो बहुत हो गई, अब मैं बताता हूँ आपके इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। डेफिनेशंस मेजरली यही इन 5 जूरिस की पूछी जाती हैं। बेसिकली आप अगर इसी को याद कर लेंगे ना तो बहुत, आप अगर इसी को याद करके लिखाएं पेपर में तो आपका पेपर में अच्छे नंबर आएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा एक तरीके से। चलिए अब इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस इज़ अ आई ऑफ लॉ। मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से जूरिस्प्रूडेंस इज अ फ्रेग्रेंस ऑफ लॉ एंड इट एक्ट एज अ आई ऑफ लॉ। जब लॉ चलेगा उसके साथ साथ जूरिस्प्रूडेंस भी चलेगा, मतलब इट वर्क्स हैंड इन हैंड। एक तरीके से ग्रामर ऑफ लॉ भी बोला गया जूरिस्प्रूडेंस को। इट briefs and clearly maintains the law and the policies what the administrative and the sovereign state makes it. It rapidly change with the change in the society। अगर सोसाइटी में चेंज आएगा तो ये भी अकॉर्डिंगली जूरिस्प्रूडेंस अपना चेंज लाएगा अपने कॉन्सेप्ट्स में। और ये हर समय थ्योरेटिकल भी होता है, ऑलवेज थ्योरेटिकल। जूरिस्प्रूडेंस में कोई ऐसा प्रैक्टिकल सेंस नहीं है कि आपको सेक्शंस याद करने हैं, कि आपको ये याद करना होगा कि सेक्शंस के अंदर क्या लिखा है, वो कुछ नहीं है। बस आपको थ्योरी याद करनी है जो जूरिस ने बोली है। जूरिस, और यही मेजरली अब जो आगे जाके आप देखेंगे कि मेजरली जो थ्योरीज बताई हैं ये जूरिस ने, वही केसेस के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं, हाई कोर्ट के केसेस होते हैं, तो उन पे अप्लाई करी जाती हैं यही सेम थ्योरीज। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें और घंटी का बटन तो ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम इसके बाद और वीडियोस के साथ आपके जुड़ेंगे साथ के साथ। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिए।